मैडम आपका? मेरा नाम ऐमन रिजवी। जी, आपका जो आज प्रोटेस्ट चल रहा था किस संदर्भ में था? मेरा प्रोटेस्ट तो नहीं था ये, जी, लेकिन क्योंकि सरदार कम्युनिटी का एक जी, ज़ख्म था जिसको मतलब याद करा गया था कि उस जुल्म को आज 36 साल हो गए। तो उनको सपोर्ट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हाँ, मैं ऐमन रिजवी भी आपके साथ कंधा मिलाकर खड़ी हुई हूँ, मेरा समाज भी आपके साथ खड़ा हुआ है। क्या कारण है मैडम जो पहले कांग्रेस की सरकार रही है, अब बीजेपी की सरकार है, वो लोगों को बँटवारे की राजनीति कर रही है, लोगों को धर्म में बाँट रही है, जातियों में बाँट रही है, क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भई देखिए, या तो सरकार किसी भी मुल्क में आके डेवलपमेंट देती हैं। अगर जब आप डेवलपमेंट ही देते तो फिर आप चलेंगे किस तरह? तो जो अब सरकारें अपना आप को चलाने के लिए ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ड्रामा करती हैं कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू दलित है। इस तरह ही 5 साल, 6 साल लपेट लेती हैं जी, कि धर्म के आधार पे बाँट देती हैं और पब्लिक बेवकूफ़ थी, बढ़ती रहती थी। लेकिन अब पब्लिक जाग गई है, पब्लिक भी समझने लगी है। जब से सन 2014 की हुकूमत बीजेपी के हाथों में आई है सत्ता, तो बीजेपी भी पब्लिक भी अवेयर हो गई है कि ये बीजेपी सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाती है, सिर्फ़ ये धर्म की राजनीति करती है। मंदिर, मस्जिद, गायें, गोबर, हिंदू, मुस्लिम इसके अलावा ये कुछ करती ही नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं देती। 15 लाख का झूठा जुमला मारा, डेवलपमेंट का मारा, 2 करोड़ रोज़गार का मारा, दिया कुछ नहीं, उल्टा 50-60 करोड़ को उसने बेरोज़गार कर दिया। जी। तो अब ये जो धर्म वाला जो झंडा है, ये परचम है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। पब्लिक जाग चुकी है, भारतीय जाग चुके हैं, किसान जाग चुके हैं, जवान जाग चुके हैं और पूरा भारत जाग चुका है। मैम क्या कारण है हर बार हम एक तरह माइनॉरिटी को चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो उनको एक तरह से कह सकते हैं वो टारगेट किया जाता है क्या कारण है इन सरकारों का क्या? भई माइनॉरिटी के हाथ में हुकूमत तो आती नहीं है। हम जी, लोगों की जो हमारी जो पहुँच है वो पार्लियामेंट तक नहीं होती, ना मुस्लिम समाज की होती है, ना दलित समाज की होती है, ना सरदार समाज की होती है, ना ईसाई समाज की होती है। हम कहाँ पार्लियामेंट तक जा पाते? नहीं जा पाते। तो हम तो दबा कुचला वर्ग हैं, तो हमें दबे कुचले वर्ग को ये और ज़्यादा दबाते हैं, कुचलते हैं ताकि इनकी सत्ता इनके हाथ में रहे और फिर हमारे ऊपर ये झूठे-झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, एनएसए लगा दिया, यूएपीए लगा दिया। जैसे आपने देखा डॉक्टर कफ़ील पर लगाया, बाद में ये बेगुनाह साबित हुआ और भी बहुत सारे लोगों पे लगाया है, सफूरा जरगा पे लगाया। जी, मतलब इस तरह सबको ये टैग करते हैं ताकि ये जो प्रोटेस्ट है इनका हमारे प्रोटेस्ट को दबाया जा सके या हमारी आवाज़ को दबाया जा सके। तो इस वक़्त तो अगर आप देखें भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। हमें खुशफ़हमी है कि भारत में डेमोक्रेसी है, लेकिन भारत में 1990 के बाद डेमोक्रेसी ख़त्म होनी शुरू हो गई। एक तरह की हिटलरशाही चल रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। ये सिर्फ़ हमारे पे हुकूमतें कर रही हैं, हमें दबा रही हैं, हमें कुचल रही हैं क्योंकि हमारे पास से फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई। हम जब भी कुछ बोलते हैं हमारे पे कोई ना कोई देशद्रोही का मुकदमा लगा दिया जाता है और फिर अगर हम कुछ कहें, अपने हक की बात करें तो ये कहते हैं नहीं तुम तो आज़ाद हो, ये हो, वो हो। अभी जेपी नड्डा ने भी बयान दिया है कि अभी कोरोना काल के बाद जो एनआरसी है सीए है एनपीआर है वो लागू किए जाएंगे लॉकडाउन की वजह से रुका रुका हुआ था उस पर आप क्या कहेंगे? वो लागू नहीं करेंगे, उनको पता है। एक बात बताइए भाई, आपने ये वाला जो बिल है पास कर दिया 12 दिसंबर में, आप किससे डर रहे हो? आप जनता से डर रहे हो ना, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, यूपी में भी 7 सीटें हैं, वो री इलेक्शन है, मध्य प्रदेश में 23 सीटें हैं, वो री इलेक्शन है। तो ये इनको मुद्दा चाहिए, मुद्दा इनको मिल नहीं रहा। ठाकुर सुशांत सिंह की पतंग इन्होंने बहुत दिनों तक उड़ाई, अब वो भी बेनकाब हो गया कि वो टीआरपी का चोर था और ठाकुर सुशांत सिंह ने खुदकुशी करी है, महाराष्ट्र सरकार ने कह दिया, सीबीआई ने कह दिया। अब ये कहाँ से मुद्दा लेकर आएँगे? तो ये फिर वही गड़ा हुआ मुद्दा दोबारा लेकर आ रहे हैं ताकि फिर भारत में नफ़रत फैलाई जाए और फिर लोगों से कहा जाए कि देखो ये मुसलमान गद्दार है, पाकिस्तानी है, देखो सड़कों पर बैठ रहा है और ये राष्ट्र की जो एक मानवता है या अखंडता है उसको ठेस पहुँचा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई लागू नहीं होगी। आप जो कांग्रेस है कांग्रेस पार्टी है बीजेपी पार्टी है तो इन दोनों में आप क्या अंतर समझती हैं आप? मैं तो कुछ भी अंतर नहीं समझती, एक टिट है, एक टैट है, मतलब एक अगर हेड है तो एक टेल है। दोनों एक दूसरे के पहलू हैं क्योंकि आप ये खुद देखो आप कभी कोई बीजेपी में चला जाता है, कभी कोई कांग्रेस में चला, दूसरी तीसरी पार्टी में नहीं जाते ये। बीजेपी वाले कांग्रेस में आ जाते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में चले जाते हैं, तो ये आपस में इधर-उधर जाते रहते हैं, और जगह नहीं जाते। तो ये दोनों आपस में महल्ले हैं, एक ही महल्ले हैं, कभी पड़ोस में, कभी अड़ोस में। ये दोनों एक ही हैं, बस नाम अलग है।